नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल 5G एजुकेशन में। आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं विषय विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण पाठों को हल करने जा रहे हैं। यह बुक हमें मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से सत्र 2024-25 हेतु नवीन बुक प्राप्त हुई है। इसमें पार्ट 1 पादपों में पोषण से लेकर पाठ 13 अवशिष्ट जल की कहानियाँ तक हम करेंगे। आइए बारी बारी से हम इन पाठों का अध्ययन करते हैं। आइए, अध्याय 10 है विद्युत धारा और उसके प्रभाव। बहुत ही IMP पाठ है, इसे आप ध्यानपूर्वक देखिए। प्रश्न नंबर 1 है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला है विद्युत सेल उपयोग वाले उपकरणों के नाम। देखिए, टॉर्च भी विद्युत सेल मतलब बैटरी से चलती है, रेडियो भी, टीवी रिमोट भी। तो उपरोक्त सभी इसका डी इसका राइट आंसर आ जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है। सेकंड है निम्न में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह के आधार पर कार्य करता है। तो विद्युत घंटी जो है जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर क्या दिया है। विद्युत बैटरी बनाने के लिए कितने सेलों की आवश्यकता होती है। तो 2 या 2 से अधिक सेलों की आवश्यकता होती है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके नेक्स्ट है विद्युत बल्ब कब दीप्त होता है। तो विद्युत धारा प्रवाहित होने पर विद्युत बल्ब जो है जलने लगता है। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्युत परिपथ के किस अवयव का ये प्रतीक है, ये जो चित्र बना है ना, तो विद्युत बल्ब का। ठीक है, बी इसका राइट आंसर आप ध्यानपूर्वक लिख लेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। विद्युत चुंबक, LED, तंतु, तप्त, चुंबक, इनका उपयोग करके। पहला है जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह खालिस्तान हो जाता है, तप्त हो जाता है। ठीक है। सेकंड है बल्ब में एक पतला तार होता है जिसे खालिस्तान कहते हैं, क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं। विद्युत की बचत के लिए खालिस्तान बल्ब का उपयोग करना चाहिए, LED बल्ब का उपयोग करना चाहिए। लोहे की विद्युत रोधी तार से लिपटी विद्युत धारावाही कुंडली को खालिस्तान कहते हैं, क्या कहते हैं, विद्युत चुंबक कहते हैं। किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने के पर वह तार खालिस्तान की भांति व्यवहार करता है, चुंबक की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, इस प्रकार आप इसके आंसर भर लेंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 2। विद्युत फ्यूज बनाने वाले चालक तार का गुण बताइए। देखिए, विद्युत फ्यूज बनाते समय हमें कम गलनांक वाले चालक तार का चयन करना चाहिए ताकि निर्धारित मान से अधिक धारा प्रवाहित हो सके। ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3। बूजो ने अपने घर में अधिक विद्युत खपत वाले सभी उपकरण जैसे विद्युत हीटर, विद्युत मोटर, फ्रिज, प्रेस इत्यादि को एक साथ चालू कर दिया। कुछ समय बाद उसके घर की विद्युत आपूर्ति बंद हो गई। बूजो जानना चाहता है कि ऐसा क्यों हुआ, कारण बताइए। देखिए, विद्युत परिपथ के अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने से इनमें अति धारण हो जाता है। अति भारण होने के कारण लघुपतन, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ऐसे में विद्युत आपूर्ति क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख लेंगे। नेक्स्ट दिया है प्रश्न नंबर 4। पहेली के कमरे में नाइट लैंप नहीं है। रात में उसने अपने कमरे के बल्ब को तौलिया से ढक दिया ताकि कम रोशनी आ सके। क्या पहेली द्वारा बल्ब को तौलिए से ढकना सही है। आपके अपने उत्तर के लिए कारण लिखना है। बल्ब में एक पतला तार होता है जिसे तंतु कहते हैं। यदि बल्ब ज़्यादा गर्म होता है तो इसका तंतु टूट जाता है, इसलिए बल्ब को तौलिए से नहीं ढकना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5। ISI चिन्ह वाले विद्युत उपकरणों का ही उपयोग क्यों करना चाहिए। ISI का मतलब भारतीय मानक संस्थान होता है। यह एक उपकरण अधिक सुरक्षित है, वह बिजली की बर्बादी नहीं करते हैं, इसलिए ISI मार्क वाले प्रोडक्ट हमको लेना चाहिए। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 है, ये विद्युत परिपथ का चित्र है। मैं क्या बल्ब दीप्त हो रहा है। चित्र में दिखाए गए विद्युत परिपथ में क्या बल्ब दीप्त होगा, यदि नहीं तो क्यों। देखिए, बल्ब दीप्त नहीं होगा क्योंकि टर्मिनल एक दूसरे से नहीं जुड़े हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 7। बूजो ने एक लोहे की कील पर तार के 50 फेरे लपेटकर एक विद्युत चुंबक बनाया।
पहेली ने एक ऐसी ही लोहे की कील का तार के 100 फेरे लपेटकर एक विद्युत चुंबक बनाया, तो बताइए कि कौन सा विद्युत चुंबक लोहे की अधिक पिनों की को आकर्षित करेगा। कारण बताना है। देखिए, पहले चुंबक पर 50 फेरे हैं, दूसरे चुंबक पर 100 फेरे हैं। चूंकि दूसरे चुंबक पर फेरों की संख्या दोगुनी है, इसलिए दूसरे चुंबक में अधिक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और यह अधिक लोहे को आकर्षित करेगा। ठीक है, इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 8 है, पहेली अपने घर में साधारण विद्युत बल्ब का उपयोग करती है और बूझो अपने घर में एलईडी बल्ब का उपयोग करता है, तो बताइए कि किसका विद्युत बल्ब बिल कम रहेगा और क्यों। देखिए, एलईडी बल्ब अधिक विद्युत दक्ष होते हैं, इसलिए इन्हें प्राथमिकता दी जाती है। यह भारतीय मानक ब्यूरो नई दिल्ली द्वारा प्रमाणित है। इसमें पारे का वाष्प कम होता है। एलईडी का विद्युत बिल समान बल्ब से कम होता है। ठीक है, इसलिए एलईडी का उपयोग करना चाहिए। प्रश्न नंबर 9 है, पहेली ने 10 सेंटीमीटर लंबाई का तार लिया, बूझो ने समान सामग्री और समान मोटाई का 5 सेंटीमीटर की लंबाई का तार लिया और दोनों को चित्र में दिए गए सर्किट के अनुसार जोड़ा। दोनों परिपथ में समान धारा प्रवाहित है। ठीक है, ये चित्र बने हुए हैं। अब देखते हैं क्या प्रश्न पूछ रहा है। क्या उपरोक्त दोनों परिपथ में जोड़े गए तार समान रूप से गर्म होंगे? कारण स्पष्ट कीजिए। देखिए, यदि दोनों परिपथ में समान धारा प्रवाहित हो रही है तो 10 सेंटीमीटर लंबा तार अधिक गर्म होगा, क्योंकि उसका प्रतिरोध अधिक है। ठीक है, इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख लेंगे। इसका ब नंबर दिया हुआ है, यदि दोनों तार की लंबाई समान हो लेकिन परिपथ ए के तार की मोटाई परिपथ बी की अपेक्षा अधिक हो, तो क्या तार समान रूप से गर्म होंगे? कारण स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार यदि दोनों परिपथ में समान धारा प्रवाहित हो रही है तो परिपथ बी का तार जिसकी मोटाई कम है अधिक गर्म होगा, जबकि परिपथ ए का तार जिसकी मोटाई अधिक है कम गर्म होगा। देखिए, जिसकी मोटाई कम है वो अधिक गर्म होगा और जबकि परिपथ ए का तार जिसकी मोटाई अधिक है वह कैसा होगा? कम गर्म होगा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 10, खुला परिपथ और बंद परिपथ में क्या अंतर है? लिखिए। देखिए, खुला परिपथ वह परिपथ है जिसमें पथ अधूरा होता है, अर्थात धारा का प्रवाह नहीं होता। बंद परिपथ वह परिपथ होता है जिसमें पथ पूर्ण होता है तथा संपूर्ण परिपथ में धारा का प्रवाह होता है, वो बंद परिपथ कहलाता है। ठीक है, बंद और खुला परिपथ में यही अंतर है। प्रश्न नंबर 11 दिया है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। देखिए, जब किसी तार में कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाता है, इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। घरों में हीटर का उपयोग खाना पकाने में किया जाता है। ठीक है, ये इसका उदाहरण हो गया। दीर्घ उत्तरी प्रश्न दिया हुआ है, क्या है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव विद्युत घंटी की कार्यप्रणाली में किस प्रकार सहायता करता है? चित्र सहित समझाइए। देखिए, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव विद्युत घंटी की कार्यप्रणाली में किस प्रकार सहायता करता है, ये उसका चित्र है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल दी है, इसको भी आप ध्यानपूर्वक लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 13 है, विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाले निम्न अवयवों को उनके प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित करें। देखिए, विद्युत सेल को ये इस प्रकार के प्रतीक द्वारा, विद्युत बल्ब को ये स्विच ऑन की स्थिति में, ये स्विच ऑफ की स्थिति में इस प्रकार का चित्र बनाएंगे। बैटरी का ये है, संयोजी तार का ये है। ठीक है, इसे आप ध्यानपूर्वक बना लेंगे। ठीक है, उपर्युक्त अवयवों का उपयोग करते हुए परिपथ आरेख बनाना है जब स्विच ऑन स्थिति में हो। ठीक है, और जब स्विच ऑफ स्थिति में हो। स्विच ऑन की स्थिति में विद्युत परिपथ का आरेख ये है, इसे आप ध्यानपूर्वक देख लें और बना लें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 14 दिया है, विद्युत के उपयोग के समय होने वाले क्षति से बचने के लिए हमें क्या क्या उपाय अपनाने चाहिए? देखिए, विद्युत के उपयोग के समय निम्न उपाय करने चाहिए। विद्युत का कार्य करते समय पानी से बचें। ठीक है, दूसरा है, गीले हाथों से किसी भी बिजली के उपकरण को स्पर्श न करें। अति भारण या लघु
शॉर्ट सर्किट से बचना चाहिए। तांबे के सुरक्षित तारों वाले वायर का उपयोग करें। ठीक है, इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख लेंगे। प्रश्न नंबर इसका ब दिया है, एमसीबी क्या है, इसका उपयोग बताइए। जब किसी परिपथ में विद्युत धारा सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाती है तो ऐसे स्विच ही ऑफ हो जाते हैं, है ना, जो एमसीबी कहलाते हैं। आपने देखे हुए घर में लगे रहते हैं एमसीबी, है ना। ठीक है, इसके बाद प्रोजेक्ट कार्य 1 दिया हुआ है। आप अपने दैनिक जीवन में कौन कौन से विद्युत उपकरण का उपयोग करते हैं, निम्न तालिका में विद्युत उपकरणों के नाम लिखना है। देखिए, विद्युत उपकरण मिक्सर, माइक्रोवेव, रेफ्रिजरेटर, ड्रायर, वाशर, एयर कंडीशनर डिवाइस, है ना। इस प्रकार हम विद्युत उपकरणों का उपयोग करते हैं। इसमें ब दिया हुआ है, अपने घर में बिजली की बचत के लिए आप क्या क्या उपाय करते हैं। देखिए, ऊर्जा की बचत के लिए क्या करते हैं, घरों में ऊर्जा कुशल उपकरणों का उपयोग करते हैं, प्राकृतिक प्रकाश का उपयोग करते हैं, सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं, इंसुलेशन और सीलिंग का, है ना, स्टैंड बाय मोड से बचें। ठीक है, इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं। इसका प्रोजेक्ट कार्य दूसरा भी देख लेते हैं। अपने घर के पास की किसी विद्युत उपकरणों की दुकान पर जाएं और निम्न बिजली से संबंधित सामग्री का उपयोग एवं कार्य प्रणाली लिखकर समझाइए। ठीक है, एमसीबी ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट की स्थिति में अपने आप स्विच ऑफ हो जाता है। ठीक है, एमसीबी का उपयोग से, है ना, एमसीबी ओवरलोड होने पर अपने आप स्विच ऑफ हो जाती है। एलईडी, यह एक इलेक्ट्रॉनिक पदार्थों से के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर प्रकाश उत्सर्जित करता है। एलईडी बल्ब आपने देखे होंगे। टेस्टर, विद्युत सर्किट की स्थिति में जांचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, कहीं करंट तो नहीं आ रहा है ना। स्विच, विद्युत सर्किट को ऑन और ऑफ करता है ना, स्विच। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर प्रोजेक्ट कार्य 1, 2 समाप्त हुए। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।